एक नई दुविधा। रात के 11 बजे खबर आती है कि एक गाड़ी ख़राब हो गई है मऊ जिला में। तो फिर क्या करना था, निकल पड़े। गाड़ी उठाई और दो चार लोगों को ठूसा और फिर चल पड़े। चलते 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 है, नज़ारा देखो। फिर क्या था, अंधेरी रात बियाबान में बातें करते हुए धीमे धीमे रफ्तार से पहुँचे मऊ जिला। वहाँ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे रुके थे। खाना जेनुइन था, ठीक था, ना ज़्यादा ज़बरदस्त ना ज़्यादा बढ़िया, ना ठीक ठाक, ओके ओके था। पनीर की सब्ज़ी में पनीर नहीं था मगर गुजारा कर लिया। वहाँ से फिर हम लोग निकल गए खा पी के गाड़ी के पास जो खराब। गाड़ी की हाल देख के बीप सबका फट गया। फिर हमने झांक कर ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखा। तब तक मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली हाईवे की, ताकि कंटेंट भी तो होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई सहारा नहीं मिला तो गाड़ी को गाड़ी के पीछे बांध कर 20 से 25-30 की रफ्तार में गियर नंबर 3 पर धीमे 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 आधी रात में निकल गए सफ़र की तरफ, वापसी गाज़ीपुर की तरफ। अब रात लंबी थी, सफ़र लंबा था और स्पीड धीमी थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। अब धीमे 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 हम लोग गाड़ी को पीछे बांधे हुए टो किए हुए चलते चले आ रहे थे। ये अच्छा था कि रोड थोड़ी सन्नाटी थी। रुक के नज़ारा दिखाते हैं पीछे का। वह देखिए पीछे गाड़ी बंधी हुई है, उसमें 2 लौंडे फंसे हुए हैं। सफ़र करते करते सुबह हो गई। फिर हिम्मत टूटने लगी तो रुक गए कि चलो चाय पिया जाए। मौसम ठीक थी मगर गर्मी उफ़ 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 बहुत ज़्यादा थी। आइए दिखाते हैं गाड़ी किस तरह बांधी है हमने। अब देखिए रस्सी से बांध कर गाड़ी को धीमे धीमे घसीट के लाए हैं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी तो इसलिए अब खड़े हो गए साइड में लगाकर। फिर दिखाया आप लोगों को मौसम बादल का नज़ारा और फिर कोशिश करके हिम्मत करके रात भर गाड़ी चलाने के बाद अब टाइम आप लोग देख सकते हैं कि सुबह के 5:38 हो गया है। अब हमें उम्मीद थी कि गाड़ी हम बनारस तक खींच पाएंगे, मगर गाज़ीपुर के पहले ये देखिए क्या हो गया। अब हम एक मैकेनिक को ढूंढ के गाड़ी को चढ़वा दिए ऊपर और गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर ख़राब हो गया। ये जनाब नीचे भी झांक रहे हैं कि लगता है कुछ मटेरियल ख़राब है, मगर जो मटेरियल ख़राब था वो ज़बरदस्त चीज़ ख़राब थी और हमें लगा कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर जो सामान ख़राब रहा उसको हिम्मत करके हम लोग पहुंचा बनारस ज़िला कि चला वो सामान ले लिया जाए। बहुत मुश्किल मुशक्क़त ढूंढ ढांड के गर्मी में उस सामान हम लोग के मिल गया। मिले के बाद जब हम लोग उस सामान देखा तो उस सामान पड़ा 7,000 रुपया के और वापस लेके आवा और गाड़ी में लगाए बदे तैयारी हो गई। इन साहब गाड़ी में वो सामान लगाए दिए। अब हम सब लोग रजा खुश के आए है गाड़ी नीचे उतरत था। इन दोनों गाड़ी के नहलवाई के धुआई के सुरसुराते हुए अब घर पहुंच जाए और तान के बिस्तर लगाई के सोच जा। मगर अब देखा नवा कारनामा। आप सभी यात्रीगण से निवेदन है कि हमारी गाड़ी नहीं बन पाई। बादलों का बस नज़ारा दिखाया और बारिश अभी भी हो के बस गई है। तो फिर हम दिखाते हैं गाड़ी की क्या पोजीशन है। गाड़ी को फिर से शुरुआत कर दी हमने, बांधने की कोशिश करने लगे क्योंकि गाड़ी नहीं बन पाई। अब गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ गया था कि इंजन भी सीज हो गई, क्लच प्लेट भी चला गया, गियर बॉक्स भी चला गया। उसके बाद हमारी हालत खराब। अरे यार वहाँ से निकलते मान 2 से 5 किलोमीटर जाए के बाद बैटरी खत्म, हैंडल लॉक, भूख के मारा जान निकलने लगा। पहुँच गई चच्चा के पास जो जैसे रिक्वेस्ट करके बनवाया हम लोग अंडा रोल।
मगर कसम से बतावत ही इस प्रोसेस के बाद के प्रोसेस आप लोग के दिखाए की हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा इन हाइजीनिक तरीके से बनाए दिए कि हमारे आँख में से आंसू आई हुआ। हमका ना 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 बस यहीं तक के आखिरी सहारा बा। बस ये रोटी उन्होंने वहाँ रखे हैं, कड़ुआ का तेल डाले हैं, डाले के बाद जब इन अंडा डाले ना आए है ओकरे बाद के नज़ारा दिखाए कि ओ ये उबलान डाल के वाला जा। ओकरे बाद के नज़ारा तो सीधा ही देखा, लड़कन थक के हार के ज़मीन पे लौट गए हैं कि आप बस हमें घर छोड़ दें। वहाँ देखा फ़ोन पर रोवा था, छोड़ दे हमके घर, हमको ना होए था, हमें थोड़ा घर हमार बहुत हालत ख़राब। सबके मुँह लटक गया रहा कि कैसे चली, बस घर पहुंच जाई। अब होने लगा था शाम, थक चूर के हमने बुलाया टोइंग वैन। टोइंग वैन ने बुलाने के बाद थोड़ी देर बाद टोइंग वैन आई और अपनी इस बसंती को उस पर लोड करने की हमने तैयारी कर दी। अब इस वैन वाले को हमने कहा कि तुरंत फटाफट इसको लोड करो, और लोड करने के बाद हमें बख्श दो भाई, और इसको ले जाके बनारस छोड़ा। स्टेरिंग सीधा रखो, स्टेरिंग सीधा रखो। ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये खुशी ना जौन खुशी रही कि ये बयान नहीं कर सके। समझ ले रोआ नहीं, बस समझ ले इससे बढ़ के और कुछ नहीं बोल सके कि खुशी के मारे रोआ नहीं कि गाड़ी अब तो ये हुआ था। अब तो ये झमेला तनी ससराते हुए पहुँचे, कर खुशी बहुत रही हम लोगों। फिर लड़के ने गाड़ी को सही से चारों चक्कों को टाइटली बांधा ताकि सफ़र में कोई दिक्कत ना हो। बेहतरीन से चर 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 करके एकदम टाइट कर दिया। मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा कस के टाइट किया इस लड़के ने। और टाइट करने के बाद ये हल थी कि गाड़ी एकदम फिक्स हो गई और कहीं से भी हिलने की गुंजाइश नहीं थी। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे टायर भी दब चुका है, इतनी कायदे से इसने इसको टाइट किया हुआ था। और फिर गाड़ी निकल गई हाईवे पे, और हम भी इसके पीछे पीछे सुकून की चैन की सांस लेते हुए निकल गए। सामने नज़ारा आप देख ही सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब हम टोइंग वैन मंगाना ही था तो हम पहले क्यों नहीं मंगा लिए। तो सर जी, मऊ का कोई 21,000, कोई 20,000, कोई 22,000, कोई 25,000 मांग रहा था। मगर फिर उसके बाद जब हम गाज़ीपुर के पास थे तो भी 5,000 के लमसम हमारा लगा। तो वहाँ से 40 से 45 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनारस था, जो कि हमने 5,000 रुपये दिए और फिर वो बनारस पहुँचा दिया। बनारस पहुँचाने के बाद गाड़ी देने के बाद नज़ारा देखते हुए हम निकल गए घर की तरफ। जैसे ही निकलते हैं आप देख सकते हैं ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगा कि कसम से बीप फट गवा। और क्या बताई, धीमे 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 रफ्तार में हम लोग जाए लगे। कावड़ का भी वक्त चला था, तो लोग जाना था, तो सिंगल लाइन बा, तो इस वजह से थोड़ा सोच समझ के चलाए पड़ा। मगर बारिश जौन ज़बरदस्त होत रही कि वाइपर बेचारा हाथ खड़ा करती कि हम ना भाई, हम ना साफ़ कर पाओ। ओकरे बाद पहुंचा घर और सुकून से घर की रोटी पराठा वो गोश्त रहा खावा। ओकरे